नमस्कार दोस्तों, मैं ओके कॉर्बेट फिर आपके समक्ष। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ बिजली महादेव। आज मैं आपको कराऊंगा दर्शन बिजली महादेव टेम्पल के, महादेव के दर्शन। तो शुरू करते हैं वीडियो की जयकारा करके, हर हर महादेव। तो दोस्तों सबसे पहले रूट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं। मैं अभी नग्गर में हूँ, तो यहाँ नग्गर से एक जाना वाटरफॉल रास्ता जाता है। 12 किलोमीटर यहाँ से जाना वाटरफॉल है, और वहाँ से कच्चा, अगर आप 4x4 आपके पास गाड़ी है तो बिल्कुल ये रास्ते से आप जा सकते हैं। लेकिन अभी मानसून में और बारिश वाले सीज़न में आप उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि बहुत ख़राब रास्ता है। दूसरा रास्ता है, आप यहाँ से कुल्लू जाइए 20 किलोमीटर, और कुल्लू से एक हाईवे फ्लाईओवर से लेफ़्ट एक कट जाता है बिजली महादेव के लिए। 15 किलोमीटर और आप ड्राइव करेंगे, और फिर उसके बाद एक जगह गाड़ी पार्क करके आपको करीब 1 घंटा एक आसान इजी ट्रैक करना होगा। और तीसरा रास्ता जो कि जाता है मणिकरण और कसौल वाले रास्ते से। तो मणिकरण चौराहा जो है भुंतर में, भुंतर से आप लेंगे लेफ़्ट और 5 किलोमीटर की ड्राइव, और वहाँ से फिर एक ब्रिज पड़ता है आपको, जो पार्वती नदी आप क्रॉस करके फिर ऊपर पहाड़ी पे आपको ड्राइव करनी है करीब 10 किलोमीटर। और फिर वहाँ से 1 घंटे के आसपास ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छा ट्रैक करना है तो आप इस रास्ते को चूज़ कर सकते हैं जो मैंने किया। और जो लोग कसौल में रह रहे हैं, मणिकरण में स्टे कर रहे हैं, उनको तो बाय डिफ़ॉल्ट यही रास्ता लेना पड़ेगा। कुल्लू वाला उनके लिए लंबा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और बात भी करेंगे कि क्यों इस मंदिर की इतनी मान्यता है, और थोड़े बिजली महादेव जी के चमत्कारों के बारे में भी। तो चलिए अब देखिए कैसे हैं नज़ारे, और इतने सुंदर दर्शन आज मुझे महादेव के हुए हैं। आज मेरी भांजी है एकम, उसका जन्मदिन भी है। उसके लिए भी मैंने महादेव से दुआ करी, आशीर्वाद मांगा, और एक बार एकम को भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए सुंदर नज़ारे। तो दोस्तों मैंने ली थी बाइक अपने दोस्त से, और हम चल पड़े भुंतर की तरफ। और रास्ते में सुंदर नज़ारों के साथ ये रास्ते में हमें दिखी कुछ राफ्ट, जिसमें पर्यटक एंजॉय कर रहे थे। पर हमें बढ़ना था आगे, तो बस नज़ारे लिए और आगे बढ़े। तभी मेरे दोस्त का आ गया एक अर्जेंट कॉल, तो कुल्लू में हमने एक ब्रेक लगा लिया, और अब हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे भुंतर। और भुंतर से हमने ले लिया मोड़, और ये आ गई पार्वती नदी। यहाँ से अब हमें करनी है 5 किलोमीटर ड्राइव, और इस 5 किलोमीटर ड्राइव के बाद हमें मिला ये ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ से आपको ले लेना है लेफ़्ट, पार्वती नदी क्रॉस करनी है, और फिर करेंगे यहाँ से आगे की तरफ ड्राइव। तो रास्ते में बस आप चलते रहिए, लेकिन एक जगह एक कन्फ्यूज़न था, तो सोचा क्यों ना आपके लिए यहाँ पर भी एक छोटा सा शॉर्ट बना लूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो अगर आप इस रास्ते से आ रहे हों। तो दोस्तों थोड़ा आगे जाके आपको मिलेगा ये बैंड, जहाँ पे एक बोर्ड मिलेगा आपको जिसमें लिखा है ओजरी। तो ओजरी की तरफ आपको नहीं जाना, ओजरी जा रहा है सीधा आगे। आपको लेना है ये यू टर्न जो बैंड है इस तरफ, और फिर करनी है आगे की यात्रा। रास्ता थोड़ा कच्चा पक्का है, तो रास्ते की टेंशन ना लें। तो दोस्तों ये गांव पड़ेगा, उसके बाद तो रास्ता एकदम बहुत कच्चा है। इतना कच्चा कि कई जगह तो मुझे उतर कर पैदल चलना पड़ा। बस अब रास्ता चाहे कच्चा हो या पक्का, महादेव के दर्शन तो करने ही थे। तो दोस्तों यहाँ एक जगह थी पॉइंट, जहाँ से पूरा कुल्लू और भुंतर दिखाई दे रहा था, लेकिन बादलों की वजह से जो स्नो कवर्ड पीक्स थी वो नहीं दिखाई दे रही थी। और ये जो आप पहाड़ी का टॉप देख रहे हैं, बस यही है बिजली महादेव टेम्पल। तो रास्ता देखिए इतना ख़राब कि मुझे पैदल चलना पड़ा बाइक से उतरकर, लेकिन कोई बात नहीं। तो बस यहीं पास में फिर हमको मिल गई पार्किंग। ये था डेड एंड, यहाँ पे हमने अपनी बाइक लगा दी, और बाइक की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि पार्किंग पेड थी। तो हम बिल्कुल निश्चिंत थे। यहाँ पे केयर टेकर था जिसने कहा कि बाइक की चिंता मत करिए, आप जाइए। लेकिन समस्या थी कि अब बारिश शुरू हो गई थी। हाँ, महादेव के दर्शन करने जाएं और थोड़ी बहुत समस्या ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये समस्याएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। हमने अपना जब सफ़र जारी रखा। तो यार बारिश शुरू हो गई है, और चाय की टपरी ढूंढ रहे हैं कोई, ताकि थोड़ी देर बैठ सकें। तो दोस्तों बारिश पड़ चुकी है, ठीक ठाक, बहुत तेज़ नहीं पर ठीक ठाक भिगाने लायक। तो और हमने सोचा था इस दुकान में चाय पियेंगे, दुकान भी बंद है, तो इसकी छाता हमने खोल लिया। तो मतलब पूरा तो नहीं बच रहे इससे, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। देखते हैं कितनी देर बारिश होती है। अभी यहाँ से आधे घंटे का और वॉक है, अभी हमने केवल 15 मिनट वॉक किया।
तो दोस्तों काफ़ी देर इंतज़ार किया, ना बारिश रुकी ना चाय की दुकान खुली, और कुछ मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था, लेकिन महादेव के दर्शन करने थे। तो मैंने सोचा कि अब बारिश रुके ना रुके, चलो पोंचो पहनते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहन लिया अपना पोंचो और हो गया तैयार चलने के लिए, और इसके बाद हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। और बहुत सुंदर चढ़ाई थी, बहुत सुंदर पाइन फॉरेस्ट, लेकिन हाँ कीचड़ बड़ी समस्या बना हुआ था। एक एक कदम बहुत ध्यान से रखना पड़ रहा था। आप भी आएँ तो बहुत धीरे धीरे चलें। हाँ बस यहाँ से एक दोस्त और हमें मिल गया था, मिस्टर कालू। तो ये कालू मेरा अभी तक तबीयत खराब होने की वजह से ही सही, लेकिन मैं अभी तक फास्ट में था और सुंदर दर्शन हुए, और अंदर से भी मुझे फ़ोटो और वीडियो बनाने का मौका मिला, और मैं आपको ये दर्शन करा पा रहा हूँ। बोलिए हर हर महादेव। ये है बिजली महादेव का वो शिवलिंग जिस पर 12 साल में एक बार बिजली गिरती है और ये खंडित हो जाता है, वापस से इसको मक्खन से जोड़ा जाता है। ये आपको पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। हर हर महादेव।